हेलो लिब्रा। स्वागत है आप सबका मंथली रीडिंग में। तो ये मंथ की रीडिंग में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपके जनरल एनर्जीज फॉर दिस मंथ, आपका लव एस्पेक्ट, करियर एस्पेक्ट, यूनिवर्सल मैसेजेस अगर कोई हैं, आपको क्या देना चाह रहे हैं एंजल्स, वो सब हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज एंड लेट्स सी कि इस मंथ की आपकी एनर्जीज कैसी हैं, जनरल एनर्जीज कैसी हैं अप्रैल के महीने के लिए। ओके, काफ़ी क्लियर मैसेजेस आ गए हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एनर्जीज के साथ आपकी। ये दोनों कार्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कंफ्यूजन एंड दैट इज़ आपके आसपास ना इस समय बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इस महीने ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास जो आपके एनवायरनमेंट है, आपके करीबी लोग, जहाँ पर भी आप किसी भी एस्पेक्ट में धोखे धोखे भी, फेक, दिखावा, दोगलापन, कंफ्यूजन, एक तरह से कि मतलब आप लोगों को भी अंदर से रहेगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कि आपको भी पता है कि कहानी कुछ और है, लेकिन प्रेजेंट में आपको कुछ और दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महीने के एनर्जीज में वो बहुत आया, पजल्स बहुत आई हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट कि आपके साथ ना काफ़ी लोग चीट कर सकते हैं, आपको दिखाएं कुछ कि आपके सगे हैं और वक्त आने पे हट जाए वो सामने से। तो वो चीज़ बहुत साफ आ रही है कि इस महीने आप लोगों की मुलाकात बहुत लोगों से होगी जो फेक हैं, जो मतलबी हैं, जो आगे कुछ और पीछे कुछ हैं। और उसमें और उन लोगों को आप जान भी लोगे एंड वो जान के ना कंफ्यूजन दिख रही है कि करें क्या, जान तो लिया, इस इंफॉर्मेशन का करें क्या। मतलब लोग आपके आसपास जो भी होंगे, नो डाउट अच्छे नहीं दिख रहे इस समय, सर्कल अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा मैनिपुलेटिव्स बहुत है, मैनिपुलेशंस इर्द गिर्द बहुत दिख रही हैं इस महीने आप लोगों के लिए। तो और इस मैनिपुलेशन को आप लोग जानते भी हो, ठीक है, आपको रियलाइजेशंस भी हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा धोखा दे रहा है, या ये सगा नहीं है, या ये गलत कर रहा है, ये गलत विश्वास का फायदा उठाया जा रहा है। यू नो दिस, बट इस इंफॉर्मेशन के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप क्लूलेस हो कि करें क्या। पता है कि सांप है ये बंदा, लेकिन हैंडल कैसे करें इसे। तो लेट मी आस्क एंजल्स की हाउ टू हैंडल देम, कैसे हैंडल किया जाए ऐसी पर्सनैलिटीज को, ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को। मैसेजेस में इंट्यूशन पे और एक अननोन एस्पेक्ट्स पर फोकस करने को बोला गया है आपके। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कार्ड का नेम है बॉडी एंड इसके साथ में आया है सपोर्ट। कहीं ना कहीं इस समय, इस महीने आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, वो सपोर्ट दे रही है आप लोगों को। और आपकी सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग, बॉडी से मुझे बार बार गट फीलिंग आ रहा है। आपकी जो गट फीलिंग कहे ना, सर्टेन लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, अपनी गट फीलिंग पर जाना, जो सही लगे वो करना। आपकी जो भी इंट्यूशन, जो भी विजडम आपके अंदर से बोलती है कैसे टैकल करना है, गो विद दैट। कार्ड में अननोन आया है, अननोन एंड सेकंड कार्ड इज हील। तो काफी कुछ ना ऐसा होगा जो शायद आपको भी थोड़ा सा समझ में ना आए इस महीने। कुछ अननोन चीजें, मतलब आपके हाथ के बाहर की चीजें होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे, सिचुएशंस बन सकती हैं कि हो कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है। क्योंकि एक कार्ड नहीं है, तीन चार कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पर मैनिपुलेशंस सामने दिख रही हैं। लाइफ में किसी एस्पेक्ट में आप ना इस महीने की एनर्जीज में दो चीज़ें आई हैं। एक तो कि कोई आपका एस्पेक्ट हो सकता है, करियर है, ये लव है, या कोई प्रोजेक्ट है, कोई अपॉर्चुनिटी है
जहाँ पर आप लोग इवैल्यूएट कर रहे हो कि जितनी मेहनत करी है वो अभी तक रंग नहीं लाई है, कहीं ना कहीं डबल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ में कि कंटिन्यू करें या नहीं। कि अभी जो भी चीज़ पर आप लोग काम कर रहे हो, इस महीने भी दिख रहा है कि वही चीज़ पर काम चलेगा, बट इस महीने डाउटफुल एनर्जीज हैं उस काम को लेकर कि शैल आई कंटिन्यू या शैल आई स्टॉप इट, इसे छोड़ दिया जाए या इसमें मेहनत करती रहनी चाहिए। लेट्स आस्क एंजल्स की ये जो भी एस्पेक्ट है जिस पर डबल थॉट्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, वो इसको कैसे हैंडल किया जाए, यस नो कुछ भी एंजल्स। कार्ड में देखो बर्डन आया है इस समय, अगेन बर्डन दिख रहा है। ये जो भी एस्पेक्ट है आप लोग कोशिश कर रहे हो अपनी संभालने की, यू नो मोटिवेशंस डाउन है लेकिन फिर भी यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। गाइडेंस में बर्डन आया है लेकिन करते रहने को आया है कि छोड़ो मत इस चीज़ को, थोड़ा हो सकता है टाइम ले रही है ये चीज़, बट समय के साथ ये आपको रिवॉर्ड देगी। अभी हो सकता है कष्ट हो इस महीने, यू नो मोरल डाउन हो, लेकिन फिर भी करने में बोझा महसूस हो, दिख रहा है। और वो चीज़ आई भी दिखी और अंदर से बहुत फाइटिंग विद दिस थिंग, अपने डाउट से भी अपने फियर से भी लड़ रहे हो लेकिन साथ में कर भी रहे हो जो भी आप लॉन्ग टाइम से अभी तक करते आ रहे हो। गो विद दिस, जो कर रहे हो वो करते रहो। दिस मंथ हो सकता है थोड़ा मोरल डाउन रहे, उसमें शायद उतना रिजल्ट ना मिले जितना आप सोच रहे थे, लेकिन करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करके इस समय ना आप लोगों में इस मंथ फैंटेसाइजिंग दिख रही है कि इमोशनली कोई सिचुएशन आपने इमेजिन कर ली है और उस सिचुएशन में यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। यू नो एक जैसे हम लोग अपना ड्रीम्स बना लेते हैं, कोई एक सिचुएशन हम लोग मन में सोच लेते हैं एंड देन वी लिव इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो वाली एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग आई हैं कि कहीं ना कहीं एक डे ड्रीमिंग इस मंथ ऑन रहेगी। मतलब उससे वो चीज़ ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ ना आपको एनर्जी दे रही है टू गो विद योर लाइफ। कहीं ना कहीं एक वो उस ड्रीमिंग से वो सिचुएशन को इमेजिन करके यू फील वेरी होपफुल, यू फील वेरी पॉजिटिव कि ये होगा, रियलिटी में भी ये चीज़ होने वाली है। तो वो फील गुड एक चीज़ है आप लोगों की कि जो भी लाइफ में इस समय चल रहा है, लेकिन यू टेंड टू इमेजिन थिंग्स जहाँ पर आप लोग खुशी महसूस करते हो, जहाँ पर सेटिस्फाइड महसूस करते हो। तो डे डे ड्रीमिंग का एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग आया है कि वो भी चलेगी। आप जो सोचते हो उन ख्यालों में बहुत रहोगे जिनसे आपको यू नो एक मोटिवेशन मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी कि इस सिचुएशन के लिए ही इतने हाथ पैर मार रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन का काम कर रही है इस महीने आप लोगों की। एंड इस महीने की एनर्जी में क्लैरिटी भी आई है और क्लैरिटी को शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ उस क्लैरिटी से। मंथ में बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। देखा इस मंथ का ना आप लोगों का बेसिक ही ये है कि कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स, समझना आना, ठीक है। एक कंफ्यूजन्स, केओस मन में बहुत कुछ दिख रहा है कि जैसे ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें कंफ्यूज हो गए कि कौन सी ऑप्शन चुने। लोगों के लिए कंफ्यूजन, बहुत इल्यूजन्स। लेट्स सी कि क्या बोलना चाहेंगे वो लिब्रा वालों के लिए इस मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये मैं बोलूँगा माइंड के लिए है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर माइंड। आपका ऑरा प्रोटेक्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है क्योंकि इस समय कोई भी इजीली आपको शायद यू नो अपने हिसाब से चला दे। तो आप किसी पे ट्रस्ट करो और वो मिसयूज कर जाए उस ट्रस्ट का, तो वो चीज़ आई है। सेकंड कार्ड इज स्टॉर्मी। स्टॉर्मी मैं कह भी रहा था मेंटली कि बहुत कुछ ना समझ नहीं आ रहा, लॉस्ट हो गए चीज़ों में, जो सर्टेन सिचुएशंस जो प्रेजेंट था उसी में और लॉस्ट हो गए। इस महीने की एनर्जीज बहुत वो वाली आ रही हैं कि कोशिश आप कर रहे हो, एफर्ट्स, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, लेकिन उन एफर्ट्स में जा जाके आप और कंफ्यूज होते जा रहे हो और लॉस्ट होते जा रहे हो, मतलब ना और खोते जा रहे हो उसी चीज़ में।
वो चीज़ आप लोगों को मेंटली परेशान कर सकती है। आप लोगों को उस चीज़ पर चेक करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड कार्ड इज़ लकी। ये मंथ आप लोगों के लिए लकी होगा। और लकी भी मैं बोलूँगा कि ये तब होगा जब आप लोग एक्चुअली में उस मैसेज को, जो भी वो एंजल्स यूनिवर्स बोलना चाह रहा है आप लोगों को, आप उसे समझ जाओ। ये तब जाके लकी होगा, क्योंकि इस समय आप लोगों की इंस्टिंक्ट्स पर आप लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो गट फीलिंग, आपकी जो इंट्यूशन, जो विजडम, जो एक्सपीरियंस कहता है, उस पे चलना। दिल और दिमाग के हिसाब से गड़बड़ दिख रही है, तो सिक्स सेंस इस महीने आप लोगों की बहुत लाइफलाइन की तरह एक्ट करेगी। अगर आप, आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है, इस महीने। तो जो गट फीलिंग हो कि भैया ये काम अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, तो यू कैन डू समथिंग, यू कैन ट्रस्ट हिम। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये गलत है, तो मत उस इंसान से दूर रहना, उस चीज से दूर रहना। लेकिन इस मंथ मेंटल क्योस दिख रहा है, एंड उसको आपको खुद ही ठीक करना होगा। ओ, बैक ऑफ द कार्ड में कार्ड इज पावर। यू नो, सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ी तूफानी हो रखी है, मेंटली भी और फिजिकली एस्पेक्ट्स में भी, क्योंकि जो आप कर रहे थे उसमें अभी तक आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना आप सोच के चल रहे थे कि इस समय तक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो डाउट्स आ रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी, वो फियर आना शुरू हो गया है कि हो तो जाएगा ना। एक कहीं कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ बहुत निकल के आ रही है। तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा। क्योंकि गाइडेंस में जब पूछा था तो बर्डन, ऑपरेशन, करते जाओ, करते चलो। अभी फल की उम्मीद मत करो, अभी सिर्फ अपना कर्म करते रहो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस फोकस मत हटाओ अपना, डीमोटिवेट मत रहना किसी भी चीज़ को लेकर। आप लोग एनफ हो, आप लोग काफ़ी पावरफुल हो, ये महीना लकी रहेगा आप लोगों के लिए। बस मेंटल केओस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उस चीज़ में आप इधर उधर हो सकते हो इस महीने, उस चीज़ पर चेक रखने पड़ेगा। एंड बैक ऑफ द कार्ड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड, इस कार्ड का मीनिंग ये है कि मेंटल पीस, शांति, एक ना क्लैरिटी। क्लैरिटी आ भी रही है इस मंथ, लेकिन उस क्लैरिटी से दिख रहा है कि आप और कंफ्यूज हो गए कि इस क्लैरिटी का अब क्या करूं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो होगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। क्लैरिटी उस एस्पेक्ट में आएगी जहां पर आपको, जो आपने सिनेरियो सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज में आप लोग और सरप्राइज दिख रहे हो कि और शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, अब इसको अब क्या कर रहे हैं, इसको कैसे हैंडल करना है। तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये महीना आप लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने वाला है। काफी लोग जिनको आप अपना समझते थे वो छूटेंगे। तो लेट्स सी कि आपका लव एस्पेक्ट कैसा रहता है इस महीने, लिब्रा राशि का अप्रैल में लव एस्पेक्ट। लव एस्पेक्ट बहुत अच्छा निकल के आया है, बहुत पॉजिटिव निकल के आया है इस महीने कि दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स, एक है 20 एंड दूसरा है 2। 2 नंबर है दोनों में, 2 नंबर डिनोट्स इमोशंस। मून का नंबर है 2, और इमोशंस अच्छे हैं लव को मिलने के। यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड, चाहे जो भी हो इस महीने। अगर लाइफ में इस समय क्योस मच रहा है, तो लव लाइफ में सेटलिंग है, उसमें यू कैन ट्रस्ट योर पर्सन, उसमें यू कैन रिलाई ऑन योर पर्सन। अपना जो भी आपका करीबी है, रोमांटिकली भी बोलूँगा, और जो आपके वैसे भी लव्ड वंस हैं, उनकी आपको इस महीने बहुत अच्छी सपोर्ट दिख रही है, काफ़ी एक अच्छा बैकअप दिख रहा है। लव के मामले में आप लोगों की इंट्यूशन अभी भी स्ट्रांग है। अगर आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने किसी भी लव वन के लिए कोई फीलिंग आती है, कंसिडर करिएगा, क्योंकि लव के मामले में आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, ठीक है। मैं डाउट्स नहीं कह रहा, मैं फियर नहीं कह रहा, मैं इंट्यूशन कह रहा हूँ। जो अंदर से आवाज़ आएगी ना अपने पार्टनर के लिए या किसी लव्ड वन के लिए, चाहे वो सही हो या आपको लगे कुछ गलत है, उस आवाज़ को ज़रूर सुनना। वो आवाज़ बहुत, वो सही होगी, वो सच होगी। जो भी आपको अंदर से लगेगा ना, इंट्यूशन जो आ रही है,
इस महीने पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी। बिलीव दैट इंट्यूशन, वो इंट्यूशन सही निकलेगी। लव के कार्ड में भी क्लैरिटी आई है, इनिशिएशन दिख रही है। इस समय दिख रहा है कि अगर आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं लव में, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं यू विल फाइंड समवन जिसको आपने मैनिफेस्ट कर रखा था। और बहुत ही फुलफिलिंग रहने वाला है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आपने कुछ नया मैनिफेस्ट किया था लव के मामले में, अगर आपने कोई नया पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, या किसी पार्टनर से एक अच्छा और रिलेशन एक्सपेक्ट किया था, जो भी मांगा था अपने लव के मामले में मैनिफेस्टेशंस में, इस महीने बहुत सारे हाई चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। वो नयापन लव में मिलेगा इस समय, इस महीने मिलेगा। और इस महीने की एनर्जीज भी आपकी बहुत रोमांटिक आई हैं। काफ़ी रोमांटिक रहोगे अपने पार्टनर को लेकर, किसी को भी जिससे आप प्यार करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं और इजहार भी करोगे प्यार का। ऐसा नहीं कि अंदर फीलिंग्स दबा के बैठोगे। इस महीने दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बड़े ओपन रहने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, कि जैसा आप फील करते हो आप मुंह पर रहने वाले हो। आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, कैसा सोच रहा है वो इंसान। और कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा हैवीनेस भी दिख रही है। लव लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स हैं अपने पार्टनर से, या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको खल रहे हैं, और उन चीज़ों को आप पुट ऑन करोगे। आप लोग मतलब इस समय ना फेस ऑफ दिख रहा है, अपना एक कम्युनिकेशन दिख रहा है, एक कन्फ्रंटेशन दिख रही है पार्टनर के साथ। जो भी आपके मन में चल रहा है अपने पार्टनर को लेके, इस महीने दिख रहा है कि यू विल कन्फ्रंट देम, जो भी सिचुएशन चल रही है। एंड वो कन्फ्रंटेशन से बहुत बेटरमेंट आएगी आपकी लव लाइफ। तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कैओटिक दिख रहा है थोड़ा सा लव लाइफ भी, कि कन्फ्रंटेशन होंगी, मुंह पर होगा। जो अगर प्यार करते हो तो मुंह पर है, और अगर कुछ चल रहा है अंदर तो वो भी शक है, तो वो भी सामने है। तो बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है लव लाइफ में कि यू आर पुटिंग योर सेल्फ फॉरवर्ड अनअपोलोजेटिकली। आप ये नहीं देख रहे कि सामने वाला आपको कैसे परसीव कर रहा है, आप कैसे कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो मेरे अंदर चल रहा है मुझे होना पड़ेगा, मुझे ऑनेस्टी चाहिए। इस समय लव लाइफ में ऑनेस्टी बहुत निकल के आ रही है कि जो अंदर है वो आप बोलोगे। यू विल बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू योर पार्टनर एज वेल। तो लव लाइफ में पावर भी आई है, जो पावर का कार्ड भी आया था। इस चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है ना लिब्रा आप लोगों की, इस मंथ में यू विल फील पावरफुल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जैसे भी अभी चल रहे हैं, बट यू आर पावरफुल। अभी भी आपके हाथ में चाबी है चेंज करने की अपनी रियलिटी। बस यू नीड टू काम योर माइंड डाउन। आपका माइंड अशांत दिख रहा है इस महीने। यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं आपका करियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा फॉर दिस मंथ। करियर बहुत अच्छा है। करियर में शिफ्टिंग भी दिख रही है। अगर आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं करियर में, तो बहुत अच्छा महीना रहेगा ये उस चीज़ के लिए। शिफ्टिंग का कार्ड है। करियर में भी ऐसी चीज़ें आई हैं कि आप गो विद द फ्लो चल रहे हो करियर के मामले में। जैसा हो रहा है वैसे आप चल रहे हो। मतलब करियर में ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि आपने अपनी कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, या आपने कोई अपना एक सोच रखी हुई है। करियर में अभी बहुत वो चल रहा है कि गाड़ी जहाँ जा रही है वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं लेट गो वाली एनर्जीज, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज करियर में आई हैं। और करियर में इस महीने चेंजेस आएंगे, शिफ्टिंग दिख रही है कहीं ना कहीं। दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग के आए हैं, शिफ्टिंग दिख रही है। अगर आप कहीं जॉब चेंज करना चाहें, कोई ट्रांसफ़र, कोई प्रमोशन भी हो सकता है, शिफ्ट होगा। जो भी इस समय चल रहा है करियर में, शिफ्ट होगा उस चीज़ में। ठीक है, फॉर द बेटर। एंड बात करते हैं करियर में, ऐसा दिख रहा है कि यू माइट फील लोनली, यू माइट फील इन एज। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि करियर में भी ऐसा दिख रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट दिस मंथ, की करियर को आप कैसे बनाना चाह रहे हो या कैसे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। इस समय आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग हुआ हुआ है कि वो जैसा चाह रहा है आप वैसे मुड़ रहे हो। तो आप फ्लेक्सिबल हो करियर में, ओपन हो। ओपननेस भी दिख रही है कि जो शिफ्टिंग होगी, यू नो, गो विद द फ्लो चल रहा है। चेंजेस के साथ बहुत जल्दी अडेप्ट करते जा रहे हो आप लोग। करियर में भी बहुत चेंजेस आ रहे होंगे, इस महीने भी आएंगे करियर में चेंजेस, उनके साथ आप अडेप्ट करते जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि
आप चेंजेस लाओगे, चेंजेस अपने आप आने वाले हैं, बस आप उस पर रिएक्ट, उस पर इवॉल्व करोगे उन चेंजेस पे। एंड पर्सनालिटी वाइज बात करें करियर में, तो करियर में यू हैव होप्स, यू हैव पैशन, यू हैव फायर, कि बहुत कुछ करियर में बदल रहा है आप लोगों की इस मंथ एक्सटर्नली तौर पर, और उस चीज़ को आप बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो, काफ़ी एक कॉन्फिडेंस के साथ आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, कि यू नो कि आप कितने कैपेबल हो, आप ये जानते हो, एंड यू नो कि आप कितने डिजर्विंग हो, तो आप उस फ्लो में चल रहे हो। और कहीं ना कहीं जो भी फ्लो दिख रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, आप इसमें जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपको भी रियलाइजेशन है कि ये जो भी आउट ऑफ हैंड इस समय सिचुएशन है, ये फेवर में ही जाने वाली है। तो यू आर ऑल्सो रिलैक्स्ड कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, हाथ में चीज़ें नहीं दिख रही इस समय, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं बोल दूं कि आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं दिख रहा है इस समय, लेकिन जहां भी जा रही है ये दिशा, जिस दिशा में करियर जा रहा है, जिस दिशा में करियर जा रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये आपको भी पता है, जिस वजह से एक रिलैक्सेशन भी दिख रहा है इतनी क्योस के साथ भी। डेथ का कार्ड शिफ्ट्स बताता है ये कार्ड, करियर में शिफ्ट्स डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर आप इस समय करियर से परेशान थे, तो इस मंथ के एंड में आप देखना आपके करियर में बहुत कुछ हो चुकेगा, बहुत कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। अगर स्टैग्नेशन फील हो रही है करियर में, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, कहीं अटक गए हो करियर में, तो इस महीने वो सब टूटेगा। करियर में बहुत कुछ शिफ्ट आने वाला है, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन इस समय आपकी एनर्जीज करियर में गो विद द फ्लो वाली हैं, जैसा करियर मुड़ रहा है आप करियर के साथ मुड़ रहे हो। तो लेट्स सी कि और क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेगा करियर के लिए। बहुत प्यारा मैसेज, लकी कार्ड अगेन, करियर में लक साथ देगा, ठीक है। मैं बोल रहा था ना कि और करियर में डिविनिटी आपके साथ इस समय करियर में जो होगा ना, वो भगवान कर रहे हैं साक्षात, ये समझ लेना आप, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड इज अफ्लुएंस, वेल्थ, ठीक है। इस समय करियर में बदलाव आएंगे, इस महीने आएंगे, ठीक है, और वो बदलाव भगवान ला रहा है साक्षात, ठीक है। अगर आपने बोल भी रखा था ना करियर के मामले में, आप कुछ बोला था आपने अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, वो एनर्जी चेंज कर रही है आपका करियर, ठीक है। आपको बहुत साथ दे रही है इस महीने, लकी रहने वाला है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर, ग्राउंड ब्रेकिंग रहेगा करियर में, ठीक है। अफ्लुएंस, दोनों इतने सुनहरे कार्ड्स आए ना करियर में, लकी एंड वेल्दी एंड डिवाइन, डिवाइन इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल स्टार्ट करना चाह रहे हैं जर्नी में, तो बहुत ही अच्छा, हीलर का कार्ड, हीलर ही आया है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑकल्ट साइंस में जाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए, आप कर सकते हैं। इस समय करियर में चेंजेस आएंगे फॉर द गुड, फॉर द बेटर, और ये आपको भी रियलाइजेशन है। मैंने ये कार्ड पाइल उठाने से पहले भी मैंने बोला था कि करियर में बहुत कुछ दिख रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत शांत हो। वो चीज़ यहाँ कंफर्म हो गई है कि जो बिलीफ आपको आ रहा है ना कि आपके हित में जा रही है सिचुएशन, चाहे अनकंट्रोलेबल है लेकिन आपके हित में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये आपके भगवान, ये एंजल्स, यूनिवर्स का किया हुआ है। तो यू आर वेरी चिल एट द सेम टाइम, चाहे करियर में केओस दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन सडन चेंजेस दिख रहे हैं, हो सकता है जॉब बदल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर टेकिंग इट ऑल वेरी ग्रेसफुली, ये समझ के कि यही शायद यही चाहते हैं भगवान, तो यही सही। तो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, करियर बहुत बहुत अच्छा निकल के आया है। केओटिक ज़रूर रहेगा, हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा रहने वाला है, एंड यू नो दिस फैक्ट, क्योंकि सबकॉन्शियसली रिलैक्सेशन है करियर में, बहुत अच्छा रहेगा करियर। अब हमारा लास्ट सेगमेंट हम लोग जान लेते हैं। ये सेगमेंट में मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड दिखाऊंगा, एंड मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको इन कार्ड्स में जहां पर भी आपकी निगाह रुके, कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज
यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। ठीक है। फर्स्ट कार्ड आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जहां पर भी आपकी आंख रुके आप कंसिडर कर लीजिएगा कि वो आपका आपके लिए यूनिवर्स से मैसेज था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट लिब्रा के पूरे होते हैं। ये मंथ क्योटिक दिख रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन फॉर द गुड दिख रहा है। ये ज़रूरी था, जिससे बढ़ोतरी आएगी। इस समय अगर स्टैग्नेशन महसूस हो रहा था, तो अप्रैल के महीने में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। सो गेट रेडी एंड अलग दूसरे लेवल पर जाने के लिए बी रेडी, एंड अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।